Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of Physiology 2. Here's your lab instructor Nashita Alwas. Content of this presentation includes 5 different portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. The title of our today's experiment is the recording of the effect of continuous stimuli fatigue in a nerve muscle preparation. Equipment needed for our today's experiment is the BioPack Student Lab software, MP36 or MP35 hardware for stimulation purpose, BSL 4.01 or greater software, BSL Pro template file, force transducer, stimulator, BSL STMBA, and needle electrodes, and ring stand, tension adjuster, and 50 gram calibration weight, thread, live frog, 12-inch ruler, surgical examination gloves, dissection pan, disposable syringes, dissection kit, dissection pins, glass probe, and board for the dissection, BioPack abrasive pad or fine sandpaper, and amphibian ringer solution. Moving towards a theoretical background, if a skeletal muscle is stimulated with the rapid series of a stimuli of the same intensity before it has a chance to relax completely, the response to the second stimuli will be greater than to the first. This phenomena is called as the wave summation. बेसिकली होता क्या है कि हम वोल्टेज के थ्रू स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं आपके मसल को, फ्रॉग के मसल को, तो अभी आपका जो फोर्स रिस्पांस में उसको मिलती है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे बेस करी होती है. तो अगर हम सक्सेसफुल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे तो अभी हमारी अगर एक वोल्टेज पल्स हमने प्रोवाइड की है, उसके फिर दूसरी वोल्टेज पल्स प्रोवाइड हो, कॉन्टिन्यूसली पल्सेस जो प्रोवाइड होती रहें और जो फोर्स रिस्पांस हमें मिलता है उसके अंदर अभी मतलब कंट्रैक्ट होता है मसल, देन रिलैक्स होता है. तो अभी अगर फर्स्ट पल्स के रिस्पांस में मसल अभी प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हुआ और उसको सेकंड स्टिमुलस मिल गया है, तो जो है आपका बेसिकली वो रिस्पांस जो है वो ग्रेटर होगा. ठीक है, मतलब वो मसल जो आपको सेकंड स्टिमुलेशन के केस में जो आपको रिस्पांस मिला है सेकंड स्टिमुलेशन के केस में वो बेसिकली ग्रेटर होगा. उसकी रीजन ये है कि मसल ने अभी प्रॉपरली अपने आप को रिलैक्स नहीं किया था और उस पर आपने सेकंड जो है स्टिमुलेशन की वेव दे दी, सेकंड पल्स आपने उस पर अप्लाई कर दी, तो उसमें मजीद कैल्शियम को इंजेक्ट करना है जिसकी वजह से उसका रिस्पांस जो है वो ग्रेटर होता है. ठीक है, हम लोग जितनी सक्सेसिव किस्म की पल्सेस प्रोवाइड करते जाएंगे उतनी सक्सेसिव जो है हमारी फोर्स रिस्पांस हमें मिलते रहेंगे जिसके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होगी. ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं वेव समेशन. Stimulation of a skeletal muscle at an even higher frequency will produce a feeling of the stimulated twitches. This is called tetanus. ठीक है, हम लोग स्टिमुलेशन दे रहे हैं, मेल्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जिसकी वजह से स्टिमुलेशन दे रहे हैं हम लोग और जिसकी वजह से हमारा जो मसल है वो उसके अंदर फ्यूजन हो रही है, मेल्टिंग हो रही है. अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे दे रहे हैं तो भी हमारी जो है फ्यूजन हो रही है. ठीक है, स्टिमुलेशन की वजह से इसको हम लोग कहते हैं टेटनस. अगर हम जो है कम मतलब स्टिमुलेशन देंगे थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए, इनकम्प्लीट टेटनस मीन्स जो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका मसल जो है वो रिलैक्स करता है, द कंट्रैक्शन शो स्मॉल रिलैक्सेशन कर्व. ठीक है, इन कंप्लीट टेटनस द ग्राफ ऑफ कंट्रैक्शन इज अप स्मूथ, मतलब पहले कंट्रैक्ट हो रहा है और प्रॉपरली फिर रिलैक्स हो रहा है. लेकिन अगर आप स्मॉल टाइम के लिए टेटनस प्रोवाइड करते हो तो आप ये कंट्रैक्शन जो है वो तो हो रही होती है लेकिन रिलैक्सेशन की जो कर्व है वो स्मूथ नहीं होती. लैब परफॉर्मेंस पार्ट, आपका अरेंजमेंट जो है हार्डवेयर का वो सेम रहेगा जो हमारा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर था. हमने टेंशन सेट करनी है. ठीक है, एक वो चाहिए होगा हमें, एक फोर्स ट्रांसड्यूसर चाहिए होगा जो बेसिकली फोर्स को मेजर करेगा अक्रॉस योर फ्रॉग. फ्रॉग को आप सेट कर दोगे उसके मसल का पार्ट निकाल के. ठीक है, उसको मसल के पार्ट को जो अटैच कर दोगे फोर्स ट्रांसड्यूसर से
और ताकि फोर्स को मेजर किया जा सके, और इसके अलावा इलेक्ट्रोड को अटैच कर दोगे अपने वोल्टेज स्टिमुलेटर से, ताकि उस मसल के ऊपर एक स्टिमुलेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। हमारे पास आता है लैब परफॉर्मेंस पार्ट। तो लैब परफॉर्मेंस पार्ट के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, वोल्टेज की स्टिमुलेशन देनी है, उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पांस पे आपको क्या मिलेगा, फोर्स रिस्पांस मिलेगा। फोर्स रिस्पांस जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर बेस कर रहा होगा। अब स्टिमुलेशन के अंदर आप लोग क्या करोगे, एक जितने हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की स्टिमुलेशन देनी है वो दोगे, वोल्ट सेट करोगे, ठीक है, पल्स सेट करोगे जैसे अभी हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर किया है, और जिस चैनल से आप लोगों ने इलेक्ट्रोड जो है अटैच किया है वो दोगे। देन आपने रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है, ठीक है, रिकॉर्डिंग मोड को ऑन कर देना है। तो रिकॉर्डिंग मोड को ऑन करने का ये होगा कि आपने अगर जिस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट है सक्सेसिव पल्सेस का, तो यहाँ पर जो हम वोल्टेज पल्सेस दे रहे हैं वो सक्सेसिव होंगी, मतलब जैसे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट का ग्राफ जो मैंने यहाँ अटैच किया हुआ है उसके अंदर क्या है कि एक पल्स आती है उसके बाद खत्म हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है, फिर पल्स आती है फिर जीरो, फिर पल्स आती है फिर जीरो। आज के एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इस तरह से नहीं होगा, हमारी एक पल्स के फौरन दूसरी पल्स आएगी, एक पल्स के बाद फौरन दूसरी पल्स आएगी, जिसकी वजह से मसल को रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। When record is clicked, a recording will begin, followed by a continuous series of stimulus pulses at a defined frequency. ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है कि आप लोग कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टिमुलेशन पल्सेस, वोल्टेज पल्सेस जो है वो एक डिफाइंड फ्रीक्वेंसी पर दे रहे होते हो। द रिकॉर्डिंग विल कंटिन्यू अंटिल द स्टॉप इज क्लिक्ड। यहाँ तक हम स्टॉप बटन नहीं क्लिक कर देते, रिकॉर्डिंग जो है वो चलती रहती है। आप लोग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हो रिकॉर्डिंग के अंदर ही, ठीक है, चेक कर सकते हो लाइन की टेंशन को। आप क्लिक करो रिकॉर्ड पे और एग्जामिन द आउटपुट ऑफ द फोर्स ट्रांसड्यूसर, एडजस्ट द tension if needed, and you can turn on the textual value by clicking within the vertical scale region of the channel 1 force and selecting show textual value display from the pop-up dialog. देन आपके पास यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का ब्लॉक नजर आ रहा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखी होती है। क्लिक करते हैं स्टॉप को, क्लिक करते हैं रीडू पे एंड देन क्लिक यस टू रीडू द रिकॉर्डिंग। दोबारा से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। Set the stimulus level to a value that is between the required for the threshold and the maximum response. The stimulus level will remain throughout this recording mode. ठीक है, click record. Click on the pulse frequency right scroll arrow in the stimulator control panel to increase the stimulator pulses rate by 1 Hz. Continue to increase the pulse frequency by 1 Hz approximately every 2 seconds. Until the force response shows that a point of complete tetanus has been reached. Tetanus means वो point जब आपके पास जो है मसल जो है वो बिल्कुल ही रिलैक्स नहीं करा सही से। Let the recording continue without changing the pulse frequency until after the point of fatigue has been reached. Click stop, click next to proceed. यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ गिवन है आप वोल्ट्स का देख सकते हो और उसके रिस्पांस में जो फोर्स जनरेट हुई है उसको देख सकते हो। दो तरह के ग्राफ्स हैं, ठीक है। वोल्ट्स जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्टिमुलेशन को और फोर्स जो है वो रिस्पांस को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो वोल्ट्स के ब्लॉक में आप सक्सेसिव पल्सेस दे रहे हो, सक्सेसिव स्टिमुलेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। उसके रिस्पांस में आपको जो ग्राफ मिल रहा है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, उसके अंदर हर पल्स मतलब एक कंट्रैक्शन के बाद अभी रिलैक्सेशन मसल की प्रॉपरली हुई नहीं होती कि आपकी नेक्स्ट कंट्रैक्शन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अनटिल जो है आपके पास इतना ज्यादा आप इतनी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी दे देते हो कि कंट्रैक्शन फेज ही सिर्फ रह जाता है और आपके पास रिलैक्सेशन फेज होता ही नहीं है, जिसको आप लोग कहते हो कंप्लीट टेटनस के कॉन्टिन्यूस हो गई है आपकी कंट्रैक्शन ही। उसके बाद जैसे वो कॉन्टिन्यूस हो जाती है और टेटनस और कोई आपका रिलैक्सेशन फेज आता ही नहीं है तो उसको कह रहे हो तो कंप्लीट टेटनस। और उसके बाद आपका एक मोड आता है जिसमें रिलैक्स होता है प्रॉपरली मसल, उसको कहते हैं फटीग। Towards the conclusion, in this lab we have learned about the recording of the effect of continuous stimuli fatigue in a nerve muscle preparation.